ओम श्री महादेव्ये नमः। ओम श्री महादेव्ये नमः। ओम श्री महादेव्ये नमः। या देवी सर्वभूतेषु एकतारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु एकतारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु एकतारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम शांति। ये हमारी माँ माना देवी, ये माँ माना देवी एक शक्तिपीठ है जो भारत के बिहार के दरभंगा जिले के ग्राम बगमंडल गोविंदपट्टी के वार्ड नंबर 2 जुड़िया में स्थित है। और ये माँ माना देवी कैमरामैन सुंजन सुमन सिंह जो हमारे भारतीय मैथिल ग्रामीण युवा संघ के एक सक्रिय सदस्य हैं और अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं, अर्थशास्त्र प्रतिष्ठा के प्रथम वर्ष के छात्र हैं। वो अभी कैमरामैन का काम कर रहे हैं और आज इस गोविंदपट्टी ग्राम बगमंडल के वार्ड नंबर 2 के इस मंदिर में माँ की शक्तिपीठ की, माँ के पिंडी की का छायाचित्र बनाया जा रहा है, चलचित्र बनाया जा रहा है ताकि माँ की महिमा सारी दुनिया में प्रसारित हो। अभी अभी जैसे मैं इन लोगों से विचार विमर्श कर रहा था माँ माना देवी के ऊपर, तो पता चला कि यहाँ के जो बच्चे हैं दिन रात पढ़ते भी हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं। दैनंदिन जीवन में पढ़ाई के अलावा ये आध्यात्म की ओर भी अग्रसर हैं। धर्म और आध्यात्म दोनों को लेके चलते हैं। धर्म में कम यकीन रखते हैं और आध्यात्म में ज्यादा। मेरा यकीन है कि जहाँ आध्यात्म होगा वहाँ धर्म होगा ही, लेकिन जहाँ धर्म होगा वहाँ आध्यात्म हो या कतई जरूरी नहीं। आध्यात्म का मतलब होता है वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारे वैदिक धर्म की परंपरा रही है, जो हमारे सनातन धर्म की परंपरा रही है। तो वसुधैव कुटुंबकम की ही भावना माँ माना दरबार में काम करती है। यह माँ माना की पिंडी है, यह माँ माना की पिंडी है जो कई कारणों से खास है। वैसे तो माँ वैष्णो के बाद जो अभी दुनिया की सबसे बड़ी शक्तिपीठ मानी जाती है जम्मू कश्मीर में है। कटरा से जहाँ की यात्रा शुरू होती है, उस जम्मू कश्मीर वाले माँ वैष्णो देवी और हमारे इस बिहार के माँ माना देवी, इन दोनों में अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, शोध परक अध्ययन किया जाए, तो एक बात खुलकर सामने आती है कि माँ माना देवी बिहार और माँ वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में माँ वैष्णो देवी हैं। उनका स्वरूप है कि वह 3 अलग अलग पिंडियों की देवी हैं। माँ महासरस्वती, माँ महालक्ष्मी, माँ महाशक्ति, 3 अलग अलग पिंडियों की देवी हैं। और हमारी माँ माना देवी जो है सो 3 in 1 पिंडी की देवी हैं। यानी कि माँ का जो तीनों स्वरूप होता है, माँ महालक्ष्मी का, माँ महासरस्वती का, माँ महाशक्ति का, तीनों पिंडी की शक्तियां एक ही पिंडी में जब समा जाए तो वो माँ माना कहलाती है। या माँ माना दरबार, माँ माना देवी मंदिर उर्फ माँ माना दरबार भारत देश के बिहार राज्य के दरभंगा जिले के ग्राम बगमंडल के गोविंदपट्टी ग्राम बगमंडल के वार्ड नंबर 2 जोड़िया में स्थित है, जोड़िया गाछी में स्थित है। और माँ की महिमा ऐसी है, माँ कुंवारी रूप में यहाँ विराजमान है। वो सौभाग्यशाली होते हैं वे लोग जिनके गांव में कुमारी देवी होती है। और जैसे कि माँ सीता के बारे में भी कहा जाता था कि वो गिरिजा की देवी जो कुमारी देवी थी, उनके यहाँ उनको पूजा करने के लिए नित्य दिन जाया करती थी। और जिस बगीचे से फूल लोढ़ती थी और पूजा करने जाती थी, उसी बगीचे में कभी राम भगवान से पहले मुलाकात हुई, शादी से पहले। तो कुमारी देवी को पूजने की प्रथा हमारे यहाँ कई दिनों से रही है, कई वर्षों से रही है। तो उसी कुमारी देवी में एक संस्करण माँ माना देवी का भी है, जो माँ माना देवी अभी हमारे यहाँ इस मंदिर में मौजूद हैं, जिनका चलचित्र बन रहा है, जिनकी वीडियो कवरेज हो रही है। अब माँ माना से जुड़े भक्तों से उनके बारे में यह पूछा जाएगा कि माँ माना देवी के बारे में आप क्या, आपकी श्रद्धा क्या कहती है, या उनके प्रति आप आज तक कितना जान पाए, आपके संज्ञान में माँ माना देवी कहाँ तक है, यह पूछा जाएगा। उससे पहले मैं परिचय में बता दूं
कि माँ माना दरबार बिहार को प्रतिनिधित्व देता हुआ एक उभरता हुआ शक्तिपीठ है। वैसे तो दुनिया में 51 शक्तिपीठ हैं जो सारी दुनिया में फैले हुए हैं। जैसे पाकिस्तान में भी हिंगलाज देवी है जो कि काफ़ी 51 शक्तिपीठों में आती है, और हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक बन के वहाँ भी कई लोग जाते हैं, आस्था के साथ पूजा करते हैं। और छिन्नमस्तिका देवी नेपाल में है। यानी कि दुनिया के कई और देशों में भी 51 माता सती का शरीर जब भगवान विष्णु काटे थे और वो खंड खंड किया गया था इस उद्देश्य से कि अगर माता का वो शव जो है, शव रूपी शरीर जो है, अगर वो धरती पे एक ही जगह गिरा तो धरती विनष्ट हो जाएगी, इसलिए उसको चक्र से थोड़ा थोड़ा किस्तों में काटा गया था। वह टुकड़ा धरती के विभिन्न जगहों पे गिरा। जैसे जहाँ जिह्वा गिरी वह ज्वाला माता हो जाती है, जहाँ जानु गिरी, जंघा गिरी, वह देवी तालाब मंदिर जालंधर हो जाता है, पंजाब हो जाता है, जो हरभजन सिंह का जनपद है, क्रिकेट खिलाड़ी हरभजन सिंह का जनपद जालंधर, वहाँ माता का जंघा गिरा था। तो वो हो गया। उसी तरह विभिन्न जगह भी कहीं पे आंख गिरी थी तो कहीं पे कान गिरा था। इस तरह करके शव रूपी शरीर को भगवान विष्णु ने जब सुदर्शन से काटा था तो विभिन्न जगह वो शरीर का टुकड़ा गिरा। तो शरीर का टुकड़ा जहां जहां गिरा था वो सब एक शक्तिपीठ में बदल गया। तो यहाँ मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ इस शक्तिपीठ के सिलसिले में मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि जिस तरह ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग में अंतर होता है। ज्योतिर्लिंग मतलब खास, जो पूरी दुनिया में 12 हैं, देश के अंदर भी हैं, देश से बाहर भी हैं। जैसे पशुपतिनाथ नेपाल में है, और पाकिस्तान में भी एक शिवलिंग है, श्रीलंका में भी एक शिवलिंग है, तो देश से बाहर भी कई शिवलिंग हैं। तो 12 ज्योतिर्लिंग पूरी दुनिया में है। ज्योतिर्लिंग का प्रतीक होता है कि उसमें एक विशेष आभा जो मंदिर के ऊपर में मुकुट बनी रहती है, त्रिशूल बना रहता है, वहाँ एक मणि सा, ज्योति सा दिख पड़ता है। वो खास भक्तों को एहसास होता है, तो उसे ज्योतिर्लिंग कहते हैं। आम शिवलिंग में ऐसा नहीं होता है। तो जिस तरह ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग में अंतर है, उसी तरह शक्तिपीठ और सामान्य शक्तिपीठ और खास शक्तिपीठ में अंतर होता है। तो खास शक्तिपीठ दुनिया में 51 है। माना खास शक्तिपीठ में नहीं आती है, लेकिन इनकी महिमा खास शक्तिपीठ से भी अधिक मानी जाती है। ये तो अभी तक मेरा संज्ञान है। मैंने भारतीय मैथिल ग्रामीण युवा संघ के अध्यक्ष के नाते इमरिया, उसी संस्था भारतीय मैथिल ग्रामीण युवा संघ जो हमारी संस्था है, उसका प्रमुख होने के नाते, उसका सुप्रीमो होने के नाते मैं अपने संज्ञान में यह बात कह रहा हूँ। लेकिन अब जब भक्तों की बात की जाएगी उस समय यह बात खुल के आएगी कि भक्त लोग माँ माना के प्रति क्या भावना रखते हैं। तो फिलहाल मैं सुजन सुमन सिंह को कहूँगा कि आगे कैमरा लेते थे यहाँ और अक्सर पूछते थे कि ये जो पिंडी है, ये जो शक्तिपीठ है, इसका पूजा है तो हो रहा है, हम लोग भी करने आ रहे हैं रविवार को, लेकिन यह पूजा किस देवी की हो रही है? यानी ढेर सारी जिज्ञासाएं विभिन्न ओर से आती थी, कभी बच्चों के मन में, तो कभी बुजुर्गों के मन में, तो कभी युवानों की नज़र में, युवक युवतियों की नज़र में ऐसा प्रश्न बनता था। लेकिन इसीलिए ग्रिल पे अस्थायी रूप से माँ माना देवी लिखा दिया गया ताकि बच्चों को इस बारे में बच्चों की जिज्ञासाओं का समाधान हो जाए। और कुछ दिन पहले तक यहाँ दान पात्र भी हुआ करता था जो कि बाहर था। अब उस दान पात्र को इंटरलॉक कर दिया गया, अंदर कर दिया गया है। तो ये चूंकि नया लगा है इसीलिए इस पे अभी दान पात्र पे पेंटिंग नहीं हुई है। यह दान पात्र है जिस पे लोग अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार दान करते हैं। दान की महिमा शास्त्रों में बताई गई है कि जब हम धन कमाते हैं तो उसकी 3 ही गति होती है: दान, भोग, अन्यथा नाश। अगर हम दान नहीं करते हैं तो भोग करें, भोग नहीं करेंगे, दान नहीं करेंगे तो नाश होगा। तो जो भी भक्तजन हैं, माँ माना से जुड़े अब तक के भक्तगण या आगे जो माँ माना के श्रद्धालु बनेंगे, उन सब से यही कहना है कि आप अपने क्षमता के अनुसार, इस्लाम में भी अपनी क्षमता के अनुसार 2.5%, 100 रुपया में 2.5 रुपया दान करने की प्रथा है, जिसको जकात कहा जाता है, जकात। उसी तरह हमारे धर्म में हर पर्व में देखते हैं सीधा हम लोग ब्राह्मणों को नाप के देते हैं डगरा में, शुभ में। तो उसी तरह हमारे यहाँ तो दान की प्रथा बहुत पुरानी है, क्योंकि हम वैदिक धर्म से हैं, हम सनातन धर्म से हैं। तो इसीलिए दान की महिमा के मद्देनजर किसी भी मंदिर में जाएं तो वहाँ अपनी क्षमता के अनुसार दान जरूर दें।
ना रहे तो दूसरे किसी दिन दे दें, लेकिन दान की प्रथा को बरकरार रखें, क्योंकि धन की 3 ही दशा होती है, ज्ञान, दान, भोग, अन्यथा नाश। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। यह माँ माना देवी का मंदिर है। यहाँ माँ माना दरबार भी चलती है, माँ माना की कचहरी लगती है, शुक्रवार को कीर्तन होता है। और बैरागन दिन को हमारे मंदिर की जो प्रथम पुजारिन है बलावती देवी, जो हमारे इस मंदिर की प्रथम पुजारिन इमड़िया के द्वारा नियुक्त हैं, उनके बदले में अभी उनकी छोटी पुतहू जो है हमारी काकी लगेंगी, नंदापट्टी से हैं, इधर मिथिलांचल के नंदापट्टी गांव से है, जो हमारे यहाँ के श्री गोविंद सिंह की पुतहू हैं, राम बहादुर सिंह जी की पुतहू हैं। तो उनके यहाँ वो अभी फिलहाल दादी के बदले यानी कि बलावती देवी के बदले वो यहाँ सेवा दे रही हैं, पूजा कर रही हैं। बाकी भारतीय मैथिल ग्रामीण युवा संघ, अंग्रेजी में बोले इंडियन मैथिल रूरल यूथ एसोसिएशन, इसको हम संक्षेप में इमड़िया कहते हैं। IMRYA, I फॉर इंडियन, M फॉर मैथिल, Y फॉर यूथ, O फॉर एसोसिएशन, इंडियन मैथिल रूरल, R फॉर रूरल, Y फॉर यूथ, O फॉर एसोसिएशन, ये कहते हैं शॉर्ट में इमड़िया, IMRYA। तो वो इमड़िया का जो कार्यालय है वो भी इसी माँ माना दरबार में चलता है। और ये दूसरे वाले रूम में जहाँ SS लाइब्रेरी है, इमड़िया के अंतर्गत श्री गोविंद सिंह पुस्तकालय भी चलती है। यह इस गांव का पुस्तकालय है, जिसमें रविवार के दिन बच्चे आते हैं। तो पूरे 8 साल से 2012 में 12/12/12 को एक खास दिन, जो दिन धरती पे 100 साल के बाद ही आता है, 12/12/12 यानी कि 12 दिनांक 12 दिन का नाम, दिन का अंक 12, महीना का अंक 12 और साल का अंक 12। ऐसा संयोग 100 साल में एक ही बार बनता है, जो कि बना था तो उस समय पुस्तकालय की स्थापना हुई। इस बार 2020 के 12 में पुस्तकालय का 8 साल पूरेगा। ये यहाँ SS लाइब्रेरी लिखा हुआ है, SS का मतलब श्री, यहाँ पे दिखाएंगे SS लाइब्रेरी, S से श्री, S से गोविंद और लाइब्रेरी श्री गोविंद सिंह लाइब्रेरी है, जो कि पुस्तकालय देवता श्री योगेश्वर सिंह के सम्मान में चलती है। और सभी युवा समर्पित होकर आते हैं, रविवार को खुलती है। कुछ अनियमितताएं इसीलिए भी रहती हैं क्योंकि यहाँ ज़्यादातर बच्चे किसान पृष्ठभूमि से आते हैं, तो पढ़ाई भी मैनेज करना रहता है, पार्ट टाइम में दुकान भी मैनेज करना रहता है और खेती बाड़ी कृषि कार्य भी मैनेज करने रहते हैं, इसीलिए यदा कदा लेट हो जाया करती है। लेकिन टाइम बना हुआ है 10 बजे से लेके 2 बजे तक। पहले 8 बजे से 12 बजे तक था, फिर अभी 10 बजे से 2 बजे तक का है। और यहाँ नियम ये है कि यहाँ ही बैठ के पढ़ा जाता है, ताकि आप जगह भी अच्छा हो, जगह का प्रसार भी हो और आपको अच्छी अच्छी पुस्तकें उपलब्ध कराई जा सके। इस पुस्तकालय की सबसे बड़ी खूबी है कि या तो पुस्तकें आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी, नहीं तो दुनिया में वह पुस्तक, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, कि वो दुनिया में वो पुस्तक कहाँ उपलब्ध होगी, चाहे वो फोटोकॉपी के रूप में हो, पांडुलिपि के रूप में हो, या किसी के पास 1 सिंगल पीस भी होगी, तो वो पुस्तक कहाँ उपलब्ध होगी यह आपको बता दिया जाएगा। तो इस पुस्तकालय की सबसे बड़ी खूबी है। और इस पुस्तकालय के बाद इसी गांव में बघमंडल टोले में वार्ड नंबर 3 में एक और पुस्तकालय खुली है, जो कि शहीद नरेंद्र सिंह, जो कि हमारे सुकमा डिस्ट्रिक्ट में, छत्तीसगढ़ के सुकमा डिस्ट्रिक्ट में 11 मार्च के दिन शहीद हुए थे 2017 में। तो ऐसे शहीद के याद में हमारे वहाँ वीरेंद्र सिंह जी वार्ड नंबर 3 में भी एक पुस्तकालय चलाते हैं। तो ये देखिए कितनी गर्व की बात है कि कल तक एक पुस्तकालय हमारे यहाँ नहीं था, आज हमारे गांव में 2 पुस्तकालय हैं। एक वार्ड नंबर 3 में चलती है, एक वार्ड नंबर 2 में चलती है, एक जोड़िया में चलती है वार्ड नंबर 2 में, एक बघमंडल में चलती है वार्ड नंबर 3 में। एक ही गाँव के दोनों वार्ड में पुस्तकालय है। कल तक एक भी पुस्तकालय नहीं, आज 2 पुस्तकालय। तो अच्छी बात है। अब यहाँ के युवाओं को तय करना है कि दोनों पुस्तकालय से हम कितना लाभ उठाएं और उस पुस्तकालय के संवर्धन में और उस पुस्तकालय के संरक्षण में अपना कितना योगदान दे। तो ये SS लाइब्रेरी, यहाँ एक कन्फ्यूजन ना हो उसको मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ कि लाइब्रेरी गांव के आदि पिता श्री गोविंद सिंह के नाम पे है, और इनमें जिनका सर्वाधिक योगदान है, जिनकी प्रेरणा से खोला गया है, वो पुस्तकालय देवता श्री योगेश्वर सिंह है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इससे पहले 60 साल पहले जो 1960 के दशक में जो पुस्तकालय, मुख्य पुस्तकालय आई थी, जो कि आज के जो हमारे सागर टेंट हाउस वाले सागर जी हैं, ठीक उनके घर के पीछे वार्ड नंबर 3 में वो पुस्तकालय हुआ करती थी, जहां अभी आंवला का पेड़ होगा श्री गोविंद सिंह मार्ग के बगल में।
तो यानी कि बगमंडल टोले के मुख्य प्रवेश मार्ग में जब आप प्रवेश करेंगे तो बस 200 मीटर की दूरी के बाद ही आपको वह जगह मिलेगा जहां पहले पुस्तकालय हुआ करती थी। वह पुस्तकालय इतनी फेमस थी कि वहाँ पे लोग पढ़ने जाया करते थे और भारत चीन की जो लड़ाई हुई थी 62 में उसकी कमेंट्री सुनने के लिए भी जाया करते थे। तो ये पुस्तकालय रहा। फिलहाल हम लोग महामाना की बात कर रहे थे, तो महामाना दरबार का सीन दिखाते हुए कैमरामैन सुमन सिंह से कहूँ, कायाकल्प वृक्ष इसे इसीलिए कहते हैं कि कायाकल्प को अंग्रेजी में मेकओवर कहा जाता है। मेकओवर का मतलब होता है कि आप दयनीय स्थिति में आते हो इस दरबार में और आप अपनी तपस्या के बल पे, आप अपनी शक्ति के बल पे, साधना के बल पे अपने आप का इंटरचेंजिंग करते हो, अपने अंतःकरण को बदलते हो। तो इसीलिए इसको कहा जाता है मेकओवर, यानी अपने आप को बदल लेते हो। लीक से लाख, जिसको मैथिली में लीक से लाख होना कहते हैं, उर्दू में फर्श से अर्श का सफर तय करना कहते हैं, सनातन संस्कृति में शून्य से शिखर पर जाना कहते हैं। बस वही सफरनामा तय किया जाता है इस महामाना दरबार में, इस वृक्ष को लेके। इसी वृक्ष महामाना का मेन प्रतीक यही वृक्ष है, यह बरगद का वृक्ष है। बरगद के वृक्ष की एक विशेषता बता दूं कि बरगद का वृक्ष हमारे गांव के इस छोर पे भी है और वहाँ ब्रह्म बाबा वाले छोर पे वार्ड नंबर 3 में भी है। क्या संयोग है कि वार्ड नंबर 2 का बॉर्डर जहाँ खत्म होता है वहाँ भी एक बरगद है और वार्ड नंबर 3 का बॉर्डर जहाँ खत्म होता है वहाँ भी एक बरगद है। और बरगद राष्ट्रीय वृक्ष है। बहुत लोग कह देते हैं कि अशोक राष्ट्रीय वृक्ष है, लेकिन अशोक राष्ट्रीय वृक्ष नहीं है, बरगद राष्ट्रीय वृक्ष है। अंग्रेजी में इसको बैनियान ट्री कहते हैं। बनियान और बैनियान में अंतर, बनियान मतलब गंजी होता है और बैनियान मतलब बरगद होता है। तो अंग्रेजी के हिसाब से किसी को कन्फ्यूजन ना हो तो एक बार फिर बता दूं, बनियान मतलब गंजी लेकिन बैनियान मतलब बरगद। तो बैनियान ट्री है और इसी का नाम कायाकल्प वृक्ष है। माँ का जब तक मंदिर नहीं बना था, पहले यह माँ माना इसी पेड़ पे रहती हैं ऐसा माना जाता था, लोक मान्यता थी। उसके बाद फिर इनका गहवर बना और गहवर से होते हुए ये आज मंदिर तक पहुंची है। यानी कि 3 चरण है। पहले माँ माना पेड़ पे रहीं, फिर गहवर में रहीं, और गहवर यानी कि फूस का जो मकान होता है उसको हम लोग गहवर बोलते हैं। और उसके बाद फिर ये चदराकरण के साथ मंदिर जो आपके सामने में है। मैं सुमन सिंह से कहूँगा कैमरामैन से कि माँ माना का जो ये मंदिर है उसका पूरा उसी तरह कवरेज लें जिस तरह की बैनर में आया हुआ है, और यह लेते हुए बैनर की तरफ बढ़ेंगे। पूरा कर ले लें कि माँ माना का मंदिर जो कि अंदर दिख रहा है ग्रिल के अंदर, और उसके बाद वहाँ पे कवरेज का भी ले लेंगे। उसके बाद हम लोग माँ माना के भक्तों से मिलेंगे और पूछेंगे कि माँ माना के प्रति आपके विचार। तो सबसे पहले यहाँ पे ले आएंगे, अभी पूरा कवरेज बनाते हुए उसके बाद बाहर गेट की तरफ आएंगे। सुमन सिंह से कहूँगा कि ये अभी बोर्ड तैयार हुआ। अक्सर लोग पूछते थे कि माँ माना जो है उनका रियल परिचय क्या है। तो जो हमारे बुझनुक, मैथिली में एक शब्द है बुझनुक, बुझनुक मतलब जिनको इस चीज़ की जानकारी है, माँ माना का संज्ञान है, वो तो अच्छी तरह बता पाते हैं। लेकिन कुछ लोग हिचकिचा जाते हैं या अच्छी तरह व्याख्यायित नहीं कर पाते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे जो जानते हैं उनके लिए अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं वो क्या, उनके लिए ये बोर्ड सहयोगी का काम करेगा। क्योंकि बोर्ड एक माध्यम होता है जो पढ़ने के बाद लोग पहले अपने आप को क्लैरिफाई करते हैं, फिर दुनिया की समस्याओं को क्लियर करते हैं। तो इस बोर्ड में सब कुछ अच्छा लिखा हुआ है। एक चीज़ खास है कि मिथिलांचल के इतिहास में, खासकर मिथिलाक्षर के इतिहास में पहली बार इस मंदिर पे, बहेरी के किसी मंदिर पर मिथिलाक्षर में लिखा गया है। इस 21वीं सदी में पहली बार मिथिलाक्षर में लिखा गया है। मिथिलाक्षर का परिचय मैं संक्षेप में ये दे दूं कि मिथिलाक्षर मिथिला में विद्यापति के पूर्व से ही चलता आया है, ब्राह्मी लिपि से। जिस तरह देवनागरी लिपि हमारी हिंदी की जो लिपि है वह ब्राह्मी लिपि से निकली है, उसी तरह मिथिलाक्षर भी ब्राह्मी से लिपि से निकली है। इस बोर्ड में एक चीज पे फोकस करेंगे सुमन सिंह कैमरामैन, ये लिखा हुआ है जब तक यह मिथिलाक्षर में पहिल बेर नव बरखक स्वागत। यह इसलिए दे दिया गया क्योंकि जब तक यह नहीं दिया जाता था तो लोग इस अक्षर को, मिथिलाक्षर को बांग्लाक्षर समझ लेते थे। मेरा यह पूछना है दुनिया से, खासकर पश्चिम बंगाल वालों से, खासकर ममता बनर्जी दीदी से यह पूछना है कि पहले हमारा राजा जनक हुए कि पहले पश्चिम बंगाल हुआ। बंगाल का इतिहास 200-300 साल पुराना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 साल पुराना होगा।
लेकिन हमारे राजा जनक का और राम का जो इतिहास है वो 3500 साल पुराना है, यानी कि मिथिलाक्षर बांग्लाक्षर से बहुत पुरानी है। और राजेश्वर झा मैथिली अकादमी पटना में राजेश्वर झा की प्रमाणिक किताब है जो मैथिली ऑनर्स में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में भी पढ़ाई जा रही है। उसमें किताब का नाम ही है मैथिलिक लिपि के उद्भव और विकास, और उस किताब में स्पष्ट लिखा हुआ है कि मिथिलाक्षर जो कि काफ़ी शोधपरक पुस्तक है, प्रमाणिक पुस्तक है, और राजेश्वर झा मिथिला के प्रकांड विद्वान माने जाते हैं। उन्होंने मिथिलाक्षर के बारे में ये कहा कि मिथिलाक्षर बांग्लाक्षर से बहुत पहले की अक्षर है, और बांग्लाक्षर हमारे यहाँ का नकल है, हमारे यहाँ की प्रेरणा है। चंद अक्षर 5 या 6 अक्षरों को छोड़ दे तो सेम टू सेम मिलता है। इसी कन्फ्यूजन वश लोग मिथिलाक्षर को बांग्लाक्षर कह देते हैं। तो इस बार माँ माना के सम्मान में, माँ माना की प्रेरणा से बांग्लाक्षर मिथिलाक्षर को यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है, और ये 3 भाषा में है। CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एक हमारे देश का जो सेंट्रल बोर्ड है जिसे 10वीं 12वीं बच्चे करते हैं और पढ़ते हैं, उस बोर्ड का त्रिभाषा फॉर्मूला है, यानी कि मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, अंतर्राष्ट्र भाषा, उसी को लागू करते हुए बोर्ड तैयार किया गया है। ऊपर का जो मिथिलाक्षर देख रहे हैं वो मिथिला की भारतीय मिथिलांचल हो या नेपाली मिथिलांचल हो, ग्लोबल मिथिला की मातृभाषा है ऊपर का मिथिलाक्षर। उसके बाद हिंदी राष्ट्रभाषा है, अंग्रेजी अंतर्राष्ट्र भाषा है। आज कोई भी व्यक्ति अंग्रेजी से इनकार नहीं कर सकते हैं। जिनको अंग्रेजी नहीं आती होगी या कम आती होगी वो कभी भी फोकस नहीं कर पाएंगे आज के इस ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में। तो इसीलिए माँ माना और शिवलेश्वर को भी अंग्रेजी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, इसलिए बोर्ड में अंग्रेजी को इंक्लूड करना हम लोगों का शुरू से ध्येय रहा है। यह 9.5 साल पहले का बोर्ड है। और अभी बाहर में जो बोर्ड दिख रहा है इस मेन गेट पे, कैमरा को उधर मेन गेट की तरफ करेंगे, वो मेन गेट जो उंगली की इशारे से दिख रहा है वो उसमें भी अंग्रेजी इंक्लूड है, जबकि वो 9.5 साल पहले का बोर्ड है। तो अब यहाँ देखा जाए कि अंग्रेजी की क्या महिमा है। इसलिए यहाँ खड़े युवाओं से मैं ये कहूँगा कि अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है तो अच्छी कर लें, अच्छी नहीं है तो अच्छी कर लें, और अच्छी है तो बहुत अच्छी कर लें, क्योंकि प्रगति का कोई अंत नहीं होता है। जीवन अनंत है, प्रगति अनंत है, और प्रगति एक सतत प्रक्रिया है जो कि चलते रहती है। अब हम बोर्ड का वर्णन हो गया, मिथिलाक्षर का वर्णन हो गया। मिथिलाक्षर आज 2% बचा हुआ है। तो माँ माना की कृपा होगी तो मिथिला, चूँकि माँ माना केवल मिथिला की देवी नहीं है बल्कि मिथिला की प्रतिनिधि देवी है, जो जिनके दरबार में मत्था टेकने के लिए कल सारी दुनिया आ रही है। तो यहाँ जो भक्त हैं वो देखे होंगे कि 9.5 साल पहले जो बोला गया वो आज हो रहा है। बहुत उम्मीद है कि आज जो बोला जा रहा है वो 9 साल बाद, 5 साल बाद, 4 साल बाद, यानी कि निकट भविष्य में होता हुआ दिखेगा। तो अब भक्त में काफ़ी गर्व की बात है कि यहाँ पुरुष जितने अच्छे भक्त हैं, महिलाएं उनसे ज़्यादा भक्ति करती हैं माँ माना की। इसलिए नहीं कि माँ माना महिला हैं, बल्कि महिला पुरुष का जहाँ भेद खत्म हो जाता है उस दरबार का नाम है माँ माना दरबार। वैसे भी हमारा जो यह बिहार राज्य है भारत के अन्य राज्यों की तरह नारी सशक्तिकरण में वीमेन डिस्कोर्स को ज़्यादा तवज्जो देता है। तो सबसे पहले मैं आज माँ माना दरबार में भक्तों की राय लेने से पहले भक्तों की सम्मति लेने में उस क्रम की शुरुआत मैं करूँगा अपने ही गांव की माँ माना की भक्त और माँ माना की परम श्रद्धालु रेखा देवी जी से। तो रेखा देवी जी की तरफ संजन सुमन सिंह कैमरा लाएंगे ताकि ये अपना अनुभव बताएंगे। और 9.5 साल से ये हम लोग की साक्षी हैं। मैं 2 महिलाओं का यहाँ नाम, वैसे तो सभी महिलाएं यहाँ हैं काफ़ी समर्पित माँ माना में, लेकिन 2 महिलाओं का नाम मैं काफ़ी लेना चाहूँगा। जिन दिनों हम लोगों की संस्था शुरू हुई थी 28 अक्टूबर 2010 को, और 9.5 साल का सफ़रनामा हम लोगों ने तय किया है। यह भगवती की कृपा नहीं है तो और क्या है। तो वहाँ एक लक्ष्मी सिंह जी, पति कृष्णा कुमार सिंह रेलवे में पोस्टेड हैं। उनको भी मैंने देखा कि शुरू से आज तक वो लगे हुए हैं, ऑफलाइन भी थे और ऑनलाइन भी श्री योगेश्वर सिंह मार्ग हो, माँ माना दरबार हो, सब के प्रति समर्पित रहते हैं। इसका प्रमाण आपको प्रकाश कुमार के फेसबुक, इमड़िया प्रमुख प्रकाश कुमार के फेसबुक लिंक पे देखा जा सकता है। और दूसरी महिला हैं रेखा देवी जी, जिनके बच्चे आज माँ माना की कृपा से और ऐसी माता की परवरिश से IITian बन गए हैं। दुनिया जानती है कि IIT परीक्षा दुनिया के टॉप 5, भारत की नहीं पूरी दुनिया की टॉप 5 कठिन परीक्षाओं में एक मानी जाती है। उसमें से इन्हीं के बड़े बेटे चंदन कुमार जी, बड़े चंदन जी जिनको हम लोग कहते हैं, वो IITian बन चुके हैं।
जॉब प्लेसमेंट भी हो चुका है, कैंपस सिलेक्शन भी हो चुका है, बस जॉब करने भर की देर है। और तो ऐसी गणमान्य महिला, ऐसी गणमान्य भक्त, इनका मैं अनुभव जानना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने हम लोगों को एकदम बेटा समान प्यार दिया। और गांव में एक भाभी देवर का जो पवित्र रिश्ता होता है उसकी पराकाष्ठा रखी। और यही सब गुण हैं जो इस मंदिर को, इस कैंपस को आगे बढ़ाता है। तो अब मैं 9.5 साल में इन्होंने क्या देखा, क्या खोया, क्या पाया, इसको अपने भाषा में कहेंगी। अगर मैथिली बोलेंगी तो और अच्छा लगेगा, नहीं हिंदी बोलेंगी तो भी कोई बात नहीं है। तो रेखा देवी जी। तो ठीक है, माँ पर मुझे बहुत अटूट विश्वास है। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं, जो भी मन में आराधना करके आते हैं, वो एकदम पूरी हो जाते हैं। मुझे